हेलो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट यूनिट हेमिकॉर्डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने हेमिकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए थे और वहीं पर हमने इसका एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसिस की आउटर मॉर्फोलॉजी भी कवर कर ली थी। तो टुडे योर टॉपिक इज़ इंटरनल एनाटॉमी ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। इंटरनल एनाटॉमी को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको क्लासिफिकेशन लिखने का एप्रोप्रिएट मेथड भी बता रही हूँ कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन को लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन देखते हैं बेलेनोग्लॉसिस का। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम लिखा जाता है क्योंकि ये हायर कैटेगरी है टैक्सोनॉमी की। वैसे तो अगर देखा जाए तो किंगडम सबसे पहले हायर कैटेगरी है, तो किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइलम लिखा जाएगा। फाइलम को लिखते हुए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फाइलम का पी किंगडम के आई से स्टार्ट होगा, तो फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा। वैसे ही सब फाइलम का एस फाइलम के एस से स्टार्ट होगा, तो सब फाइलम क्या है बेलेनोग्लॉसिस का? हेमिकॉर्डेट। नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? सब फाइलम के यू से, तो क्लास क्या है बेलेनोग्लॉसिस की? एंट्रोप्यूनेस्टा। सभी को ये लर्न भी करना है। ये क्लासिफिकेशन आपको प्रैक्टिकल में लिखना है और कई बार ये क्लासिफिकेशन आपके शॉर्ट नोट में पेपर में आ भी जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? जीनस। जीनस क्या होगा? बेलेनोग्लॉसिस। एंड देन आपकी स्पीसीज आ जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबने ये अभी लर्न कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेलेनोग्लॉसिस की इंटरनल एनाटॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बॉडी वॉल को देखेंगे। बेलेनोग्लॉसिस की बॉडी सॉफ्ट, स्लिपरी और सिलिएटेड होती है। बेलेनोग्लॉसिस की बॉडी वॉल 3 लेयर की बनी होती है। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड मस्कुलेचर, थर्ड पेरिटोनियम। फर्स्ट एपिडर्मिस ये फर्दर 3 लेयर में डिवाइड होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? सिलिएटेड कॉलुमिनार, सेकंड है ग्लैंड सेल्स, थर्ड है आपकी न्यूरोसेंसरी सेल्स। सो फर्स्ट सिलिएटेड कॉलुमिनार ये एपिडर्मिस लेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इस लेयर में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है ग्लैंड सेल्स, ये वो सेल्स होती है जो म्यूकस को सिक्रीट करती है। ग्लैंड सेल्स फर्दर 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ग्लोबुलेट सेल्स, सेकंड है रेटिकुलेट सेल्स, थर्ड है आपकी मलबरी सेल। तो फर्स्ट है ग्लोबुलेट सेल। ग्लोबुलेट सेल्स फ्लास्क शेप की होती है और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ग्लोबुलेट सेल्स हैव ग्रैन्युअल साइटोप्लाज्म। सेकंड है रेटिकुलेट सेल्स। इन सेल में साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट नहीं होते, पर इनमें साइटोप्लाज्म बहुत सारे वैक्यूल्स में बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इनमें वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। थर्ड है मलबरी सेल्स, इनको कॉमनली ग्रैनुअल सेल्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी ग्रैनुअल्स तो प्रेजेंट होंगे, पर इसके साथ साथ ये सेल्स एमाइलेज भी सिक्रीट करती है। तो ग्लैंड सेल्स के तीनों पार्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि ग्लैंड सेल्स बेलेनोग्लॉसिस की बॉडी में सबसे ज़्यादा मिडिल पार्ट यानी कॉलर रीजन में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप ऑफ एपिडर्मिस कौन सी होती है? न्यूरोसेंसरी सेल। ये सेल बेलेनोग्लॉसिस की प्रोबेसिस पार्ट और कॉलर के ऊपर के हिस्से में प्रेजेंट होती है। न्यूरोसेंसरी सेल्स एपिडर्मिस की पोस्टीरियर लेयर बनाती है। ये लेयर काफ़ी थिक होती है। ये लेयर नर्व सेल्स और नर्व फाइबर की बनी होती है। ये लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है। डायग्राम में आपको ये सारी सेल्स दिखाई देंगी। तो सबसे ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सबको नज़र आ रहे होंगे। सीलिया का फंक्शंस क्या होता है? सीलिया हेल्प करते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में। उसके बाद
ग्लोबुलेट ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि फ्लक्स शेप्ड की होती है। देन ग्रैंडुअल ग्लैंड सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करती है। रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स जिसका साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है। देन न्यूरोसेंसरी सेल्स जो कि मैंने अभी आपको बताई है। देन नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है और लास्ट में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ओके, तो बॉडी वॉल जो कि 3 लेयर में डिवाइड है, उसकी फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस हमने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट सेकंड लेयर है आपकी मसल्स लेयर, जिसको अब स्टडी करते हैं। मसल्स लेयर्स लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती है ट्रंक रीजन में, यानी कि पोस्टीरियर रीजन्स ऑफ बैलेनर ग्लॉसेस। मस्कुलर लेयर जो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमने देखा कि कॉलर और प्रोबेसिस रीजन में आउटर साइड पर जो मसल्स पाई जाती है वो सर्कुलर होती है और इनर साइड में जो मसल्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो अगर मैं आपको डायग्राम में समझाऊं तो आउटर साइड पर आपको सर्कुलर लेयर दिखाई देगी और मिडिल में लॉन्गिट्यूडनली मसल्स लेयर अरेंज्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बॉडी वॉल की थर्ड लेयर कौन सी होती है? पेरिटोनियम। ये इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि सिलोम से अटैच्ड होती है। क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर। ओके स्टूडेंट्स, बॉडी वॉल का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी को और बॉडी ऑर्गन को किसी भी टाइप की इंजरी से। बॉडी वॉल की हेल्प से लोकोमोशन भी होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी बॉडी वॉल ही कनेक्ट करती है एनिमल को। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पर बॉडी वॉल फिनिश होती है वहाँ से सिलोम प्रेजेंट होता है। सिलोम क्या होता है? सिलोम इज ट्रू बॉडी कैविटी वेयर फ्लूइड इज फिल्ड। कैविटी मीन्स क्या होता है? स्पेस। तो इंटरनल स्पेस ऑफ बॉडी जहाँ फ्लूइड भरा हो उसको सिलोम बोलते हैं। सिलोम आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल यानी कि डाइजेस्टिव वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है। बैलेनोग्लोसिस में एंटीरोसील टाइप का सिलोम प्रेजेंट होता है। तो सिलोम 2 टाइप का होता है, एंटीरोसिलोम और साइजोसिलोम। व्हाट इज एंटीरोसिलोम? इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जब एम्ब्रोनिक लेयर बनती है तो एंडोडर्म इन्वेजिनेशन शो करती है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर यही इन्वर्जन के थ्रू कुछ पॉकेट बना लेती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा। इस पॉकेट को पॉकेट ऑफ गट बोलते हैं। फिर ये पॉकेट सेपरेट हो जाती है और फिर मिडिल लेयर मीजोडर्म बनाती है जो कि एक्टोडर्म को एंडोडर्म से अलग करती है। तो ये हो गया आपका एंटीरोसिलोम जो कि बैलेनोग्लोसिस में पाया जाता है। अब सेकंड टाइप है आपका साइजोसिलोम। वो क्या होता है? डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में आपको 3 लेयर दिखाई दे रही होगी। डायग्राम को जब हम देखते हैं तो जो ये पिंक वाली लेयर बनी हुई है जो कि मीजोडर्म वो स्प्लिट हो जाती है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच के सारे एरिया को कवर कर लेती है। डायग्राम में आपको मीजोडर्म के अंदर जो वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है या कैविटी नज़र आ रही है उसी को साइजोसिलोम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, साइजोसिलोम कैसे बना? स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से। इस टाइप का सिलोम किन एनिमल में प्रेजेंट होते हैं? आर्थ्रोपोड्स में, एनिलीड्स में और मोलस्का में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके 2 टाइप ऑफ सिलोम। तो बैलेनोग्लोसिस में सिलोम 5 कैविटी में प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है प्रोबेसिस सिलोम जिसको प्रोटोसील बोलते हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है प्रोबेसिस पार्ट का। तो सबसे बाहर की ओर बॉडी वॉल प्रेजेंट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की पोस्टीरियर लेयर जो कि न्यूरोसेंसरी सेल के साथ अटैच्ड होती है
उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर डायग्राम में आपको बहुत सारे स्ट्रैंड नज़र आ रहे होंगे जो कि सेंटर की ओर जा रहे हैं। इनको मसल स्ट्रैंड बोला जाता है क्योंकि ये अलोंग द रेडियस प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए रेडिएटिंग लॉन्गिट्यूडनल मसल स्ट्रैंड बोला जाता है। इन मसल स्ट्रैंड के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखें कि प्रोबेसिस के सेंटर में बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, जैसे कि बक्कल डाइवर्टिकुलम, ग्लोमेरुलस और हार्ट वेसल्स। ये सब सेल मिलकर प्रोबेसिस कॉम्प्लेक्स बनाती है। सेंट्रल पोजीशन में आपको कुछ खाली स्पेस भी नज़र आ रहा होगा, वो है प्रोबेसिस सिलोम। वैसे तो एपिडर्मिस से इनर साइड में जितने भी पोर्शन हैं वो सब सिलोम ही है, पर क्योंकि ये बहुत सारी सेल, मसल्स और टिश्यू से भरा होता है तो इसीलिए बोलते हैं प्रोबेसिस सिलोम ओब्लिटरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल स्ट्रैंड। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट है आपका कॉलर सिलोम। इसको मीजोसील बोलते हैं। कॉलर सिलोम बेलेनोग्लोसिस की बॉडी में लेटरली प्रेजेंट होता है। कॉलर सिलोम पेयर्स में प्रेजेंट होता है और कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स से भरा होता है। कॉलर सिलोम की कैविटी इनकम्प्लीट, मिड डॉर्सल और मिड वेंट्रल मीसेंट्राइन्स के द्वारा सेपरेट होता है। कॉलर सिलोम प्रोबेसिस सिलोम से अटैच्ड नहीं होता। यह अपनी साइड के फर्स्ट गिल सैक में ओपन होता है। किसके थ्रू? कॉलर कैनाल और कॉलर पोल के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट है आपका ट्रंक सिलोम। इसको मेटासील बोलते हैं। ट्रंक सिलोम भी पेयर में प्रेजेंट होता है। ये क्लोज्ड कैविटी में प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। ट्रंक सिलोम इनकम्प्लीट डॉर्सल और कंप्लीट वेंट्रल मीसेंट्री के द्वारा सेपरेट होता है। तो ये सभी सिलोम बेलेनोग्लोसिस की बॉडी हमें इस डायग्राम में देखने को मिलेगी। आपको नज़र आ रहा होगा प्रोबेसिस में एक सिलोम प्रेजेंट है, कॉलर में 2 सिलोम प्रेजेंट है, लेटरली और ट्रंक में भी 2 सिलोम प्रेजेंट है। तो टोटल कितनी कैविटी ऑफ सिलोम हुए? 5 सिलोम इज प्रेजेंट, जैसे मैंने अभी आपको बोला था। जब बात करते हैं कि इन सिलोम में फ्लूइड भरा होता है, वो क्या है? बेलेनोग्लोसिस का प्रोबेसिस और सिलोम पार्ट समुद्री पानी से भरा होता है।